बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 से हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा चैप्टर नंबर 14 है और उसके बाद 15 और 16 हमने पढ़ना है। ये जब पोर्शन ख़त्म हो जाए फिर हम चैप्टर 10, 11 और 12 करते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से मुताल्लिक़ है। तो सबसे पहले ये है कि डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेसेंट एंड रिग्रेसर, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड फिक्स्ड वेरिएबल, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप देख रहे हैं मुल्तान बोर्ड 2003 में ये पेपर में आया था और उसके बाद भी कई मरतबा आ चुका है। तो अ वेरिएबल इंटेंडेड टू बी एस्टिमेटेड, एक ऐसा वेरिएबल जिसको एस्टिमेट किया जा रहा हो या जिसकी अंदाज़न वैल्यू निकाली जा रही हो, उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और उसका दूसरा नाम रिग्रेसेंट और प्रेडिक्टेंट भी है। वाइल द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज़ टू बी एस्टिमेटेड, और वो वेरिएबल जिसकी बुनियाद पर हम उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं या उसकी अंदाज़न वैल्यू निकाल रहे होते हैं, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम फिक्स्ड वेरिएबल या रिग्रेसर या प्रेडिक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे बच्चों की जो हाइट है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं उनकी एज की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो 5 साल का है, उसकी हाइट है 2 फुट और 3 इंच फ़र्ज़ कर लें। तो एक और बच्चा है वो भी 5 साल का है, तो उसकी हाइट क्या होगी? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि पहला जो बच्चा था उसकी हाइट वो भी 5 साल का था, उसकी हाइट 2 फुट 3 इंच थी। तो जो दूसरा बच्चा होगा 5 साल का, उसकी हाइट भी इसके करीब करीब होगी। थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन कम से कम हमें उसकी हाइट के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो बच्चे की हाइट एस्टिमेट की हमने एज की बुनियाद पर। तो हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम रिग्रेसेंट है। किसकी बुनियाद पर हमने हाइट एस्टिमेट की? एज की बुनियाद पर। तो एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम रिग्रेसर है। तो ये था जी फ़र्क रिग्रेसेंट और रिग्रेसर में। रिग्रेसेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं और रिग्रेसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ अ स्कैटर डायग्राम। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ n पेयर्स ऑफ बाईवेरिएट डाटा। बाईवेरिएट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें 2 वेरिएबल हों, यानी 2 वेरिएबल के बारे में जो डाटा होगा। मिसाल के तौर पे हाइट और एज के बारे में डाटा अगर हम लें तो उसे बाईवेरिएट डाटा कहते हैं। जैसे x1 y1 का मतलब है पहला स्टूडेंट है, उसकी हाइट और एज, हाइट उसकी हो गई y1 और एज हो गई x1। बेशक आप x1 को हाइट भी कह सकते हैं और y1 को एज कह सकते हैं। x2 y2 क्या है? दूसरे बच्चे की हाइट और एज, और xn इसी तरह चलते रहेंगे। एंड पे क्या है? xn yn, यानी जो लास्ट बच्चा होगा उसकी हाइट और एज। अगर इस डाटे को हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करें तो उस ग्राफ को, जो भी ग्राफ बनेगा, यानी x1 के सामने y1 ड्रा करें, x2 के सामने y2 ड्रा करें और xn के सामने yn ड्रा करें, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसे स्कैटर डायग्राम कहते हैं।
स्कैटर डायग्राम क्यों बनाई जाती है? स्कैटर डायग्राम टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम हमें बताती है कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप किस तरह का है। रिलेशनशिप से मुराद यहाँ पे है कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या है उन दोनों वेरिएबल के दरमियान, x और y के दरमियान। मैथमेटिकल रिलेशनशिप लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर है? इसके लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, अब हम स्कैटर डायग्राम को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि स्कैटर डायग्राम है क्या। ये दो वेरिएबल के बारे में डाटा है, x और y के बारे में। फ़र्ज़ कर लें x किसी बच्चे की एज है और y किसी बच्चे की हाइट है। तो आप देख रहे हैं कि x का जो कॉलम है उसमें पहली वैल्यू है x1, दूसरी है x2, फिर है अप टू xn, यानी x2 के बाद x3 होगा, फिर x4 होगा और कहाँ तक जाना है, xn तक जाना है। तो x1 फ़र्ज़ कर लें पहले बच्चे की एज है, x2 दूसरे बच्चे की एज है और इसी तरह xn जो है, जो लास्ट बच्चा होगा उसकी एज है, और y जो है हर बच्चे की हाइट है, यानी पहले बच्चे की हाइट y1, दूसरे की y2 और अप टू yn। अच्छा, अब एक कॉमन सी बात है, बच्चों की जो हाइट है वो उनकी एज पर डिपेंड करती है। जैसे 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 एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो डिपेंड कौन सी चीज़ कर रही है? हाइट। तो हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंड कर रही है? एज पर। तो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम इन दोनों के बारे में एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए किस तरह से ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। एक्स एक्सिस पे मैंने वैल्यूज़ ली हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम रिग्रेसर है। पहली वैल्यू x1 यानी पहले बच्चे की एज, फिर दूसरे बच्चे की एज x2, फिर इसी तरह तीसरे बच्चे की एज x3 होगी, और ऐसे बनाते जाएंगे। कहाँ तक जाना है? अप टू xn तक। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस पे आप देखें पहली वैल्यू y1, फिर y2 अप टू yn। ये y की वैल्यूज़ क्या हैं? ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? बच्चों की हाइट। बच्चों की हाइट एज पर डिपेंड कर रही है। तो आप देख रहे हैं x1 और y1 के करस्पॉन्डिंग, यानी x1 के सामने और y1 के सामने एक डॉट लगा हुआ है। इसी तरह फिर x2 और y2 के सामने एक डॉट है, फिर कुछ और डॉट्स मैंने लगाए हैं, यानी x3 और y3 के दरमियान डॉट होगा, फिर x4 y4 के दरमियान। इसी तरह जितने भी डॉट्स लगते हैं वो लगा के लास्ट वाला एक ड्रॉ किया, वो जो ऊपर करके आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये लास्ट बच्चे की हाइट और एज है, यानी xn और yn के सामने। बस इन्हीं पॉइंट्स को, इनको आपस में मिलाना नहीं है, जस्ट ऐसे ड्रॉ करना है जैसे बनी हुई। तो इन्हीं पॉइंट्स को स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम हमें क्या बताती है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, वो किस तरह का है, लीनियर या नॉन लीनियर। तो कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कैटर डायग्राम बनाई और उसके बाद क्या करना है देखिएगा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे पता चलेगा कि रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान लीनियर है या नॉन लीनियर है। जी, अब हम जजमेंट करना चाह रहे हैं कि x और y के दरमियान रिलेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले वही स्कैटर डायग्राम